हाय गाइस, इट्स मी सरताज। आज हम बात करेंगे पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की कितनी बॉडीज़ होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। उसके थोड़े से एक छोटे से रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास में टेंसेस था। व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए करेक्ट सेंटेंस बिकम बाय फोर पार्ट्स ऑफ करेक्ट वर्ब्स एंड टॉक्स। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात करा था कुछ वर्ब्स के बारे में और कुछ बातों के बारे में कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। हिंदी में जानेंगे कि एक सही वाक्य चार प्रकार की सही बातों व क्रियाओं से मिलकर बनता है। जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने कर्ता के रूप में जाना था, जिसके द्वारा काम किया जाता है। सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि इंग्लिश में हमें ऑटोमेटिकली दी गई है, जो हमें समय बताती है, समय बताती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। इसका एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब, जो कि हमारी तीन तरीके की होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगी, सेकंड फॉर्म पास्ट में, लेकिन पास्ट के सिर्फ इंडेफिनिट, जो कि सिर्फ पास्ट बताएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्शन दिखाएगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट, हमारे पास में ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि हमारे कर्ता की और क्रिया की विशेषता बताए, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में वर्ब यानी कि विशेषता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिन वाक्यों में अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी एक अन्य शब्द की ज़रूरत नहीं होती या किसी विशेषता की ज़रूरत नहीं होती, उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। और ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली यूज़ होता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि तुम खाना खाने के लिए अमेरिका जाते हो, तो यू गो टू अमेरिका फॉर ईटिंग द फूड। ठीक है, ईट द फूड। फिर यहाँ पर आ जाता है इंट्रांजिटिव, तुम अमेरिका जाते हो, किस लिए जाते हो, क्या काम करना चाहते हो, कुछ नहीं मालूम, कोई विशेषता नहीं पता हमें किसमें, तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसमें यूज़ होगा मैं अमेरिका जाता हूँ, आई गो टू अमेरिका। सिंपल है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा एक रिव्यू जो कि हमने आपको बताया। इस रिव्यू के माध्यम से आप अपनी प्रीवियस क्लास को दोहराइए। दोहराइए कैसे दोहराएंगे? एक न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर में आप हिंदी के न्यूज़पेपर लेकर उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस फाइंड आउट कीजिए। उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आप धीरे 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 धीरे, शुरुआत में आपको ये कठिन सा लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे ही आप ढूंढना ढूंढना शुरू कर देंगे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो आज इसको यहीं पॉज करते हैं। सो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।